वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछले कल जो हिमाचल प्रदेश में एचपी पीजीटी हिंदी थी, उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया था। आपको ये भी बता दूं कि ये जो फाइनल रिज़ल्ट नहीं था, इसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जानकारी दी थी कि कौन कौन से वो कैंडिडेट हैं जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो कुल आपको पता है 117 सीटें हिंदी विषय में थी, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डीवी के लिए जो कैंडिडेट को बुलाया गया था, तो वो 185 थे, 185 थे। तो ये तो आपको जानकारी पता ही चल गई होगी सभी को। इसके पश्चात जो आज की वीडियो आपके समक्ष लाया हूँ, इसमें आपको कुछ अलग महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। इसमें आपको ये बताऊँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए। ठीक है, जो भी चीज़ें कहूँगा तो ध्यान से सुनना, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी ये परीक्षा हेतु, अन्यथा आपको नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहले तो ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी ये दे देता हूँ मैं कि देखिए, जो जो डॉक्यूमेंट आपने जब आपने फॉर्म फिल किया था अपना पीजीटी हिंदी का, उस समय जो जो फॉर्म आपने भरे थे, जो जो दस्तावेज आपने दिए थे, वो हर एक दस्तावेज, मूल दस्तावेज भी अर्थात प्रमाणिक जो आपका ओरिजिनल दस्तावेज होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं, वो भी आपको ले जाने हैं। साथ में इसके फ़ोटोकॉपी भी ले जानी है। ठीक है, अपनी फ़ोटोज़ भी अपने साथ रखिएगा, और आधार कार्ड इत्यादि जो भी जानकारी है, डिग्री भी साथ ले जानी है, क्योंकि डिग्री की डिमांड की जाती है। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट स्पष्ट शब्दों में ये कहा था कि अगर आप कोई भी ऐसा दस्तावेज वहाँ पर जमा करवाने से वंचित हो जाते हैं तो आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। सीट से तात्पर्य है कि आपको जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। आपको कहा जाएगा कि आप जो डॉक्यूमेंट डीवी थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी, उसमें उपस्थित नहीं थी, वहाँ पर आप अनुपस्थित थे। ठीक है, तो इन चीज़ों को गैर से पूरे ध्यान से सुनना, गौर फरमाना इन चीज़ों पे। एक भी चीज़ को आप मिस मत करना, नहीं तो आपको समस्या आ सकती है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप ले जाना जो हैं। ठीक है, कहीं से भी करिए, समय रहते करिए, समय से पहले करिए। चलिए, पहले तो जानकारी दे देता हूँ। जो देखिए, जो दिनांक है, आज तो 27 है, पिछले कल 26/6/2024 को ये नोटिस जारी किया गया था शिमला के द्वारा, एचपीपीएससी शिमला के द्वारा। ये देखिए, कुल कितनी सीटें थी हिमाचल प्रदेश सेवा आयोग के द्वारा, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 117 पद विज्ञापित किए गए थे। इनमें से आपको पता ही है जनरल के लिए कितने थे, एससी के लिए कितने थे, एसटी के लिए कितने थे, इस पर नहीं जाऊँगा। मैं चलता हूँ मुद्दे की तरफ। कब हुआ था आपका एग्ज़ाम? 7/4/2024 को। और इसमें कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं? तो यहाँ पर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं, तो वो है 185। बहुत ही कम कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट हो पाए हैं, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर था उसके कारण भी कुछ समस्या आ गई थी यहाँ पर। खैर, कोई बात नहीं, आगे देखिए। जो भी मैंने हाईलाइट करके रखा गया है, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि ये सभी संबंधित शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया एचपीपीएससी शिमला के द्वारा कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी। एचपीपीएससी अर्थात जो शिमला बोर्ड है, उसके द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि पर सुबह 10:30 बजे एचपीपीएससी निगम विहार शिमला पहुंच जाए। अर्थात जो आपको पता ही होगा, आपको नहीं तो आप पूछ के भी जा सकते हो कि ये एचपीपीएससी निगम विहार कहाँ है। अगर आप बस स्टैंड चले जाओगे, शिमला ओल्ड बस स्टैंड, तो वहाँ से आपको ये बसेस के बारे में पता चल जाएगा। तो वहाँ से आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हो। आपको 10 बजे ही पहुँच जाना है, इन्होंने 10:30 का टाइम दिया है, तो मतलब 10 बजे आपको पहुँच जाना है सभी को वहाँ पर। जितने भी आपके दस्तावेज थे वो सारे ले जाने हैं, प्रमाणिक दस्तावेज, ओरिजिनल दस्तावेज। आगे देखिए, निर्धारित तिथि के बाद उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने का कोई और अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा और उनकी उम्मीदवारी को भी अंततः खारिज कर दिया जाएगा। देखिए, कितनी महत्वपूर्ण बात की गई है। जो आपको समय दिया है, उसी समय के अंदर अंदर आपको सारे के सारे जो मूल दस्तावेज है, ओरिजिनल दस्तावेज है, वो वहाँ पर बोर्ड में, जो जहाँ पर आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा, वहाँ पर आपके प्रेजेंट टाइम में वो उपस्थित होने चाहिए सारे डॉक्यूमेंट। तो ये अपने साथ आप गांठ बांध लीजिए क्या, कि कोई भी आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। कहा गया है कि कल आपको दस्तावेज तो कल ही चाहिए, परसों का नहीं वहाँ पर टाइम मिलेगा आपको। इसलिए सारे के सारे दस्तावेज अपने साथ डालिएगा, चाहे वो आपने जब आपने फॉर्म फिल किया था उस समय वो दस्तावेज दिए हैं, चाहे नहीं दिए, तब भी आप ले जाइए सारे के सारे, क्योंकि कई बार वो कुछ और दस्तावेज़ों की डिमांड भी करते हैं। इसलिए आपको ये सारे दस्तावेज अपने साथ डालने ही हैं किसी भी हालत में। फ़ोटोज़ भी अपने साथ, नए पासपोर्ट फ़ोटोज़ भी डाल दीजिएगा। आधार कार्ड की कॉपीज़ भी ले जाइएगा। जितने भी आपके कैटेगरीज़ के सर्टिफिकेट, सारे के सारे डालिए। ठीक है, आगे क्या दिया गया है?
दस्तावेज सत्यापन के लिए उम्मीदवारों को आवंटित तिथि में किसी भी बदलाव के लिए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 185 उम्मीदवारों के रोल नंबर और तिथिवार विवरण नीचे दिया गया है। वो आपको पता ही है कि किस प्रकार से कब कब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसी हिसाब से आप चलिएगा। इसके पश्चात आगे क्या है महत्वपूर्ण, फिर देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। आगे देखिए मैं पढ़कर आपको बता देता हूँ। उम्मीदवारों को उस दिन अर्थात जिस दिन आपकी डीवी है उस दिन क्या करना है, निम्नलिखित मूल दस्तावेज लाने का निर्देश दिया जाता है। मूल दस्तावेज आपके पास पहले तो होने चाहिए, फिर आप जो जीरोक्स है वो भी अपने साथ रखना। देखिए क्या क्या चाहिए, मैट्रिकुलेशन अर्थात 10th का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, फिर +2 का होना चाहिए, कुल मिलाकर न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में मास्टर डिग्री अर्थात आपकी MA होनी चाहिए कंप्लीट, और वो होनी चाहिए 50% कम से कम नंबर होने चाहिए उसमें, ठीक है। इसके पश्चात B.Ed भी आपकी कम से कम 50% के साथ पास होनी चाहिए, उसके भी आपके मूल दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। इसके पश्चात देखिए जो हिमाचली बोनाफाइड है ये भी आपके पास होना चाहिए। इसकी जो मूल प्रतिलिपि है, मूल प्रति है, जो भी है आपके पास वो साथ ले जानी है, फ़ोटोकॉपी भी करवानी है। साथ में SC ST OBC WFF BPL EWS प्रमाण पत्र के साथ गैर SC ST OBC प्रमाण पत्र जहाँ भी लागू हो का वैध श्रेणी प्रमाण पत्र, ये सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि के साथ साथ दस्तावेज सत्यापन के दिन वैध होने चाहिए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित किए गए होने चाहिए सरकार समय पर। अर्थात जैसे कि मान लीजिए जो EWS का सर्टिफिकेट होता है, इसकी जो वैधता कितने दिनों के लिए होती है, कितने महीनों के लिए होती है, तो पता है ये 12 महीने के लिए होता है जो अपना EWS का सर्टिफिकेट। तो जब आप मतलब ये सर्टिफिकेट ले जाओगे तो ये उस तिथि तक ये वैलिड है कि नहीं, मान लीजिए आपको कहा गया है ये 12 तक वैलिड होना चाहिए, 12 तक है कि नहीं, अगर नहीं है तो आपको रिन्यू भी बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब मान लीजिए आपकी DB 13 को है और आपका डॉक्यूमेंट जो वैलिड कब तक है EWS का 12 तक है, तो इस चीज़ में आपने बदलाव लाना है। जल्द से जल्द आप नया डॉक्यूमेंट भी बना लीजिएगा, चाहे कोई भी आपका हो। मूलतः मैं बात कर रहा हूँ EWS की, अगर SC ST में भी ऐसी कुछ सुविधा होती है तो आप वैसा कर सकते हो। मेरे ख्याल से SC ST में तो ये नहीं होगा, EWS BPL इत्यादि में हो सकती है चीज़। तो इन चीज़ों को भी आपने गौर से करना है, कोई भी गलती मत करिएगा, नहीं तो आप अपनी सीट से वंचित रह सकते हो। बार बार इस चीज़ को जोर दे रहा हूँ मैं। फिर अभ्यर्थियों को उनके उपलब्ध कराए गए ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया जा रहा है उनके द्वारा आवेदन। अर्थात जिन्होंने अपनी ईमेल दी थी शायद उनको ये मेल भी करेंगे कि आपको DV के लिए आना है, किस तारीख को आना है वो भी इन्होंने आपको प्रतिलिपि भेजी होगी, वहाँ पर आपको कुछ कॉपी वगैरह भेजी होगी, क्योंकि जब हमारा इंटरव्यू था तो हमें भी इस तरह के मेल आए थे, आपको भी आए होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। इसके पश्चात देखिए अंत में ये है कि अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है किसी भी संबंधित, कोई भी दस्तावेज से संबंधित या कोई भी आप क्वेरी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए नंबर दिए गए हैं। ये जो नंबर है आप कब तक कॉल कर सकते हो, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो, और नंबर यहाँ पर 2 दिए गए हैं, इन पे आप टोल फ्री नंबर है, कॉल कर सकते हो, सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो ये थी जो मैं चीज़ें आपके साथ साझा करना चाहता था। मुझे पूर्ण आशा है कि जो ये वीडियो बनाई गई इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। ये सिर्फ किसी एक विषय तक सीमित नहीं है, हिंदी के अलावा अगर किसी और की DV भी होगी तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आप लागू करोगे तो आपको इनका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे पूर्ण आशा है कि आपको इससे लाभ ज़रूर मिला होगा। बाकी अगर जिन बच्चों का किसी कारणवश नहीं हुआ है तो वो अपना मन छोटा मत करिएगा, क्योंकि हो जाता है, जब तक आपकी किस्मत आपके साथ नहीं होती है तब तक आप वो चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर बोलते हैं किस्मत हो तो आपको कहीं से भी घुमा फिरा कर वो चीज़ मिल जाती है जो आपको चाहिए, परंतु अगर आपकी किस्मत में नहीं हो तो आपके मुंह का निवाला भी छिन जाता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है। जिनका हो गया है तो वो सारे के सारे दस्तावेज ले जाइएगा, कोई भी लापरवाही मत बरतिएगा, क्योंकि PGT की पोस्ट छोटी नहीं है, बहुत बड़ी पोस्ट है। अगर आप ढंग से यहाँ पर जॉब करोगे तो आपकी तरक्की पे तरक्की हो सकती है, और इसी के साथ आप दूसरों को भी प्रोत्साहित करते रहना। मान लीजिए आप लोगों को जॉब मिल जाती है तो ऐसा नहीं करना है कि आप अपने सुझावों को ठप कर देंगे, रुकावटें पैदा कर देंगे, अर्थात आप लोगों को गाइड नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है। गाइड करते रहिएगा। एक छोटा सा स्टेप, मान लीजिए किसी को जॉब दिलाने में सहायक हो तो इस तरह की आपको स्टेप उठाने चाहिए।
दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि ये पुस्तकें पढ़ें, यहाँ से पढ़िए, क्योंकि देखिए 185 कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं इस फाइनल रिज़ल्ट के लिए। तो जिनका भी अच्छा हुआ है, जो बच्चे सुझाव अगर आपसे कमेंट में मांगते हैं तो आप अवश्य उन्हें कमेंट करके बताइएगा कि ये पुस्तकें पढ़ें। वैसे तो हमने सारी चीज़ें बता दी थी, फिर भी आप लोगों के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं पढ़ने के लिए, तो आप बच्चों को अपने सुझाव के माध्यम से चीज़ें बता सकते हो, ताकि उन्हें सरलता से जो चीज़ें वो चाहते हैं वो मिल जाएँ, उन्हें एक मार्ग मिल जाए, सहायता उन्हें हो जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, बच्चों को अवश्य जागरूक करते रहिएगा, उनका मार्गदर्शन करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए, धन्यवाद।